Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. दोस्तों हम लोग स्टडी कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसमें हमने बातें की है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन, relation between initial velocity, final velocity, acceleration and time. It means kinematical equations. And we have drawn graphs of distance or displacement versus time. We have drawn graphs of speed or velocity versus time. In both cases, whether body is in uniform motion or body is in non-uniform. आम्ही हेही बघितलं की एक टाईपचा ग्राफ दिला असेल तर दुसऱ्या टाईपचा ग्राफ कसा आयडेंटिफाय करायचा आणि हे सर्व ग्राफ्स आपण बघितले युनिफॉर्म मोशन आणि नॉन युनिफॉर्म मोशनच्या केसेस मध्ये बघितलेत की नाही. त्यासोबतच आपण बघितलं व्हॉट इज द डिस्टन्स कव्हर्ड इन nth सेकंड. जर का समजा ते कोणाला आठवत नसेल तर बघा परत एकदा त्याची चर्चा होऊ शकते. डिस्टन्स कव्हर्ड बाय द युनिफॉर्मली ऍक्सेलरेटेड बॉडी इन nth सेकंड. डिस्टन्स कव्हर्ड इन n सेकंड्स. nth नहीं is equal to ut plus half at square. Is it so? Distance covered in nth second is equal to u plus a by 2 to n minus 1. क्या हम इसी पे एखादा सिंपल सा प्रॉब्लम बना सकते हैं? A car starts from rest. लिखो चलो, starts from rest and uniformly accelerated by 4 meters per second square. Then what is distance covered in fourth second? Come on. ओके देखेंगे कितना करेक्ट कितना रॉन्ग. डिस्टेंस इन nth सेकंड इज इक्वल टू u प्लस a बाय 2 to n माइनस 1. स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है तो u इज इक्वल टू 0 है ना. u इज इक्वल टू 0. ये है 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. 4 meters per second square. It is 2 as it is. And it is now fourth second. So n की कीमत 4. It is 8. 8 minus 1, 7. This is 2. 7 into 2, 14 meters. चला याच केस मध्ये आपण जर का प्रॉब्लेम विचारला की व्हॉट आर डिस्टन्सेस कव्हर्ड इन फोर्थ, फिफ्थ अँड सिक्स्थ सेकंड असा क्वेश्चन येऊ शकतो ना. येऊ शकतो 3 क्वेश्चन्स. व्हॉट आर डिस्टन्सेस कवर्ड इन फोर्थ, फिफ्थ and sixth second. A car moving with speed 10 meters per second and now accelerated by 2 meters per second square. What are distances
कवर्ड इन कौन सा, 6th, 7th एंड 8th सेकंड। हो जाएगा ना जल्दी? प्रॉब्लम मेरा यही है, बस मैं ये नंबर को चेंज कर देता तो तुम्हारे आंसर्स कितने होते बताओ। क्या आंसर बिल्कुल करेक्ट है? कैसे कैसे देखिएगा, सब फॉर्मूला तो वही है ना, बाकी क्या है, यस nth। हाँ, तो मैं लिख लेता हूं यस 6, यस 6 कितना, u की वैल्यू है 10 प्लस ये है हमारा एक्सेलरेशन 4 डिवाइडेड बाय 2, ये है 6 माइनस 1, दिस इज हाउ 10 प्लस ये 2, ये 11, ये 22, ये 32 है ना। तो ऐसे फिर हम लोग यस 7th निकालेंगे, फिर ये हम ऐसा यस 8th निकालेंगे, निकाले देंगे ना, ऐसा चलते चलते चले। यस यस, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, moves with uniform acceleration a such that it travels a distance sm and sn in nth and nth second, then acceleration is, क्या था हमारा acceleration, तो इसका कैलकुलेशन हमने किया है, Sn minus Sm by n minus m। We know that distance covered in nth second is equal to u plus, क्या starts from rest है, तो ये u की वैल्यू 0 आ गई, और ये हुआ फिर a by 2, it is 2n minus 1। Is this distance covered in n seconds? It is half a n square, है ना, हाफ a n स्क्वायर, क्योंकि हाफ 80 स्क्वेअर होगा, हाफ 80 स्क्वेअर असतं म्हणून आम्ही या टी च्या ऐवजी n ठेवलाय। सो हियर अगर हम लोग काय डिवाइडेड बाय काय विचारलंय, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड टू डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड्स, तो ये nth डिवाइडेड बाय Sn, दिस इज इक्वल टू कितना, ये है हमारा a बाई 2 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय a बाई 2n स्क्वायर। भाई ये मेरा a बाई 2 कैंसल हुआ, by dividing to each term by this n square, then we get as such। तो अपना फाइनल आंसर आ गया, एक n कैंसल हुआ, 2 बाय n माइनस 1 बाय n स्क्वायर। ये तो ऐसा बुक में दिया है, मतलब ऐसा ही है। बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्रॉसेस अ पॉइंट x and point y with velocity u and v, its velocity midway between x and y। चलो दोस्तों कोई बात नहीं, यहां स्पीड इसकी u है, यहां स्पीड y पॉइंट पर v है, यहां कुछ होगी, क्या लेते, ले लेंगे v डैश, v डैश इसकी स्पीड है, एक्सेलरेशन मान लो a, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मान लो एक्सेलरेशन a। ओके, नाउ इफ दिस इज मिड पॉइंट ऑफ x एंड y, तो दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस सेम, ये तो हमने कंसिडर किया। चलिए कोई बात नहीं, अब देखो मैंने इस पाथ के लिए, कौन से पाथ के लिए, पहले पाथ के लिए मेरा
कौन सा भी एक, तो मैं सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन रख सकता, नहीं तो थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, पर सेकंड में टी का प्रॉब्लम आएगा, इसलिए मैं थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन पर जाऊंगा। मानो मेरा जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये ऐसा फॉर्मूला है ना। तो अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर दिस केस। तो व्हाट इज देयर, v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, कुछ भी बदल नाही राईट साइड में। इकडच्या केससाठी मी या केससाठी, सेकंड केससाठी, या डिस्टन्स साठी तोच फॉर्म्युला वापरतोय, बट व्हाट इज माय v इन दिस केस, v स्क्वायर u v डैश स्क्वायर, इज दिस सो? हियर v स्क्वायर इज इक्वल टू v डैश स्क्वायर प्लस 2as। मित्रांनो, या दोन स्टेप्स तुम्हाला कळाल्या असतील तर सांगा। मी फक्त व्हॅल्यूज ठेवल्या त्या केसेस साठी, पटल्यात? ओके, चलो अब मुझे इसमें जो कांस्टेंट बातें हैं वो इसके साथ कंपेयर करना है। मैं यहां का v डैश स्क्वायर, मुझे v डैश चाहिए बना, मुझे v डैश चाहिए, तो मैं यहां से या यहां से 2as की कीमत इसमें रखूंगा। तो देखिए वाला, यहां से 2as क्या मिलता, v डैश स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या ये 2as ये वाली वैल्यू में उधर रख पाऊंगा? तो आंसर हाँ। तो यहां v डैश स्क्वायर प्लस v डैश स्क्वायर ये माइनस यू स्क्वायर, तो दिस इज व्हाट नाउ 2v डैश स्क्वायर, ये u स्क्वायर मैं इधर लेकर आऊंगा, तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2v डैश स्क्वायर, और मेरी वैल्यू आ गई v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाय 2। क्या मैं लिख पाऊंगा ऐसा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाय 2? हैव यू अंडरस्टूड? चलो तो फिर जाएंगे हम आगे। Body loses half of its velocity on penetrating 3 centimeters in a wooden block. Then how much will it penetrate more before coming to rest? Body की स्पीड कुछ मान लो u है, और ये 3 सेंटीमीटर मतलब x डिस्टेंस जाने के बाद इसकी स्पीड अगर बनती है u by 2, loses its half of velocity, 3 centimeter wooden blocks loses its half of its velocity। तो मैं लिख लिया u थी तो u by 2 बन गई। अब कितना डिस्टेंस जाने के बाद, मतलब x डैश जाने के बाद वो 0 बन जाएगी। u थी u by 2 हुई 0, कितने डिस्टेंस के बाद हो जाएगी? तो करेंगे हम काम। हमारा थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन फिर से एक बार यूज करना है, क्योंकि अगर ये मीडियम सेम है, वुडन ब्लॉक सेम है, तो रिटार्डेशन जो अपोजिशन है वो भी तो सेम आएगा, आणि ते जर सेम येत असेल तर आमचं जे काही रिटार्डेशन येणार आहे -a नावाची गोष्ट ही कॉन्स्टंट येणार नाही का। म्हणून माझा पहिला फॉर्म्युला, जो मी फक्त स्टँडर्ड फॉर्म्युला लिहून घेतो अगोदर, u स्क्वेअर प्लस 2as, ज्यांच्या ध्यानात आला त्यांनी लिहिला पाहिजे का? तो नाही लिहिला पाहिजे, पण पुढचं काम बघा किती सोपं आहे। आता या पहिल्याच केस साठी मी हा फॉर्म्युला वापरतो, फायनल वेलोसिटी u स्क्वायर बाय 4, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर, रिटार्डेशन मान ले a है, मतलब एक्सेलरेशन है -a, डिस्टेंस है मान लो x, मान लिया हमने x। अब
ये 2ax इधर लेकर आइए दोस्तों, और ये यू स्क्वायर जैसा कि वैसा यू स्क्वायर माइनस 4 इधर लेकर जाएंगे, तो ये 3u² आएगा। 1 - 1/4 इज 3/4, वेळ आहे घालवायचे थे। आता इक्वेशन नंबर 1 आले, याला काहीच करायचं नाही सध्या। दुसऱ्या केस साठी हाच फॉर्म्युला वापरायचा। चला, व्ही स्क्वेअर किती 0, व्ही स्क्वायर 0, कलर बदल देता मैं, v स्क्वायर हुआ 0, u स्क्वायर मतलब इनिशियल वो है u/2, तो उसका स्क्वायर होगा u²/4। और क्या, ये तो 2as वही बात है 2a, यस x डैश, ये है x डैश। अब 2ax डैश इधर लेकर आएंगे और ये u²/4 लिखेंगे। देखो ले लो रेशो, डिवाइड दिस बाय दिस, हमें मिलता है x'/x इज इक्वल टू 1/3, नॉट 3, मिलता है 1/3, एंड दिस गिव्स x' इज इक्वल टू x/3। याच्यात इनिशियल व्हेलॉसिटी लागतच नाही आम्हाला, ती किती असली तरी सुद्धा आमचा आन्सर पटकन येणार आहे 3/3, 1/3 ऑफ इनिशियल डिस्टन्स। म्हणून मित्रांनो या मुलांनी एकदम असं क्विक सांगितलं होतं, ते एवढं कॅल्क्युलेशन करता थोडं येत असतं, पण ध्यानात ठेवलं पाहिजे ना मी की 1/3 डिस्टन्स कव्हर होत असतं पुढच्या केसमध्ये। म्हणजे हाफ व्हेलॉसिटी लूज होईपर्यंत जर का 100 मीटर जात असेल तर त्याच्या पुढे ती 100/3 मीटर जाणार आहे। हैव यू अंडरस्टूड? चलना है आगे। बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। नाउ bus starts from rest with constant acceleration of 5 meters per second square. At the same time, a car traveling with a constant velocity 50 meters per second. The bus overtakes and passes the car. बस भारी है कार थोड़ी सी मेंटेनेंस को आ गई है ना। तो बस एक्सेलरेट किया है, कार वाला अपना धीर सीधा चल रहा है बगैर एक्सेलरेशन के 50 मीटर्स पर सेकंड। हाउ फास्ट इज द बस ट्रैवलिंग व्हेन दे आर साइड बाय साइड? ओवरटेक किया मतलब कट मारा उसने, आगे चले गए। ये देखो ये कार और ये बस, बस वाला ओवरटेक कर रहा है क्या? कार यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है लेकिन बस वाला एक्सेलरेशन है, और बस में आप लोग हैं, सब लोग टाटा कर रहे हैं कार वाले में, है क्या नहीं? चलो जल्दी। कंडीशन समझ में आ गई? प्रॉब्लम क्या है ये? अरे ये कार और बस से ये तो पता चला रहा कि है क्या चीज ये। बस स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, लेकिन कार की इनिशियल वेलोसिटी जो है वही स्पीड लास्ट तक है। हाँ चलो मैं प्रोसीड। कोई देता है आंसर? एक्सपेक्टेड भी नहीं है, मैं देन चलने वाला हूं, वही आंसर एक्सप्लेन करूंगा। चलो मानो यहां ये बस है, ये कार है, कार यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, उसने डिस्टेंस कवर किया मान लो ये यस, बस वालों ने भी डिस्टेंस कवर किया यस, क्योंकि जब वो बस ओवरटेक करेंगी तो यस ही डिस्टेंस ना, और टाइम भी सेम। समझ गए? जैसा डिस्टेंस भी कवर सेम करेंगी उस समय तक, मतलब समय भी सेम है, पर डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t can be determined by the speed of this car.
कैसे? वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं अगर इसे यस बोलता हूं तो टाइम की वैल्यू आएंगी यस बाय वेलोसिटी ऑफ द कार। होगी क्या नहीं है? टाइम आएगा, डिस्टेंस की बात है तो वीसी इंटू टाइम आएगा। और ये तो बात पक्की है, टाइम इज इक्वल टू यस अपॉन वीसी। बस स्पीड 50 ऐसा फैज बोलता है, बस की स्पीड 50 होगी। चलो देखेंगे, मुझे तो पता नहीं बस। फैज बॉस, हाँ अब देखिए, ये जो इसकी वेलोसिटी अगर निकालनी है मुझे, तो मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बोलूंगा, है ना? सेम टाइम बस ओवरटेक्स एंड passes द कार। ओके, चलो अभी ये वेलोसिटी तो होगी ना उस बस की। वेलोसिटी ऑफ बस u जीरो है, एक्सेलरेशन है उसका कितना 5, टाइम है उसका दोस्तों डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। डिस्टेंस कवर्ड बाय बस होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और टाइम सेम है इसलिए मैं सफिक्स नहीं देने वाला, यू जीरो है ना, लिखेंगे बाद में। कार यस इज इक्वल टू वी कार इंटू दैट टाइम नाउ, यस इज इक्वल टू वी इंटू टी। ओके, चलो u की वैल्यू है 0, u की वैल्यू 0, ये हाफ, ये 5, ये टाइम t, ये 50, ये टाइम t, और ये t का स्क्वायर। ओके दोस्तों, कितना टाइम लगता है उसको ओवरटेक करने के लिए? देखो ये 2 चलेगा इधर, 5 से 10 हुआ, मतलब टाइम टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20t आया। हेलो हेलो फ्रेंड्स, 100 5 से डिवाइड किया, अरे 10 आ गया, 10 आ गया, नहीं 20 बराबर, ये चले गया t इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। t इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। फ्रेंड्स, ये जो बात थी यहां ये टाइम की, तो टाइम निकाले, और ये हमने लिखा इधर 20, ये लिख दिया हमने 20, एंड दिस इज हाउ 100 मीटर्स पर सेकेंड। चलो जाएंगे फिर आगे। Particle moving with uniform retardation covers distance 40 meters, 32 meters, and 24 meters in successive seconds. It comes to rest after traveling further distance of. यहां इसकी कुछ यूनिफॉर्म स्पीड होगी। लेट यूनिफॉर्म स्पीड, पहले इनिशियल स्पीड, यहां जहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं वो इनिशियल स्पीड, तो ये हमारा पहला सेकंड, ये हमारा दूसरा सेकंड, ये हमारा तीसरा सेकंड होगा, है ना? होगा। चलो फिर, अगर ऐसा है तो मेरा डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं। वो पहला सेकंड देखो, इनिशियल वेलोसिटी u है, प्लस a/2 है, पहला सेकंड है तो n की वैल्यू 1 है, ये 1 माइनस 1 0 है, ये 1 माइनस 1 0, नहीं कैंसर। 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। ये 2 माइनस 1 1, तो ये बनता है u प्लस a/2, पर वो रिटार्डेशन है, तुम लोग यहां माइनस साइन लिए तो चलेगा, नहीं लिया तो भी चलेगा, क्योंकि अब अगर तुमने माइनस साइन ले ली यहां का सोच के, तो तुम्हारी वैल्यू प्लस आएंगे, आंसर प्लस आएगा।
यहां अगर ये तुमने पॉजिटिव लिया तो आने वाला आंसर -4। ओके, चलो ठीक है। मेरा ये पहला कौन सा, S1, S1, यस फर्स्ट बोलेंगे हम लोग। यस सेकंड रे, दूसरे सेकंड्स में इनिशियल वेलोसिटी तो वही रहेगी ना, है ना। इनिशियल वेलोसिटी यहां की बात होगी तो वो यू ही है, प्लस A/2 एज इट इज, 2 × 2 होगा। अब ये 2 × 2 4, 4 - 1 3U प्लस ये कितना 3/2 या A/2 × 3। ये दोनों भी डिस्टेंसेस पता है तुम्हें। 40 = U प्लस कितना A/2, तो मैं इसे लिख सकता 80 = 2U प्लस A, बरं का। दूसरा केस मध्ये मला लिहिता येतं 32 = U प्लस 3A/2. So I shall write this as 64 = 2U plus 3A. Equation number 1. Equation number 2. I will subtract this equation from this. So I get 6 1, है ना। This equation subtracted from this 80 minus 64 is 16. 2U cancel. A minus 3A is equal to 2A. So it is -8. हा, या A ची व्हॅल्यू कशात ठेवा, हे बघा 40 = U -8/2, हे होईल -4, इकडं आलं +4, दिस इज इक्वल टू U। एवढा वेळात तुम्हाला इतका उशीर लागला जरा, बरं का, तुम्हाला जरा उशीर लागलाय, लवकर यायला पाहिजे होतं। चला हरकत नाही। आता सोपं करायचं का अवघड करायचं हे तुमच्यावर ना माझ्यावर डिपेंड आहे, बरं का। परंतु जसं तुम्हाला पुस्तकात सांगितलेलं आहे तसंच मी सांगणार, शॉर्ट ट्रिक सांगणारच नाही सुरुवातीला। तुमच्या लक्षात येईल का फिजिक्स सोपं करून सुद्धा सांगता येत असतं, अवघड सुद्धा करून सांगता येत असतं। टीचर अवघड करून सांगतो, ठीक आहे, तुम्हाला मात्र सोपं करून मिळालं पाहिजे। चलो क्या है ये, आता इथून इथपर्यंत पूर्ण डिस्टन्स म्हणजे हे इथून आपला 0 टाइम आहे, टाइम इज इक्वल टू 0, इथं जाऊन वेलॉसिटी इज इक्वल टू 0 झाली। टोटल डिस्टन्स जे कव्हर होईल त्याला म्हणू आम्ही एस, है ना। आणि आतापर्यंत म्हणजे इथपर्यंत किती डिस्टन्स कव्हर झालं हे माहिती आहे आम्हाला, किती डिस्टन्स कव्हर झालं रे, 6 56 96, है ना। ये देखो इस सेकंड में 40, इसमें 32, इसमें 24, मतलब 96 मीटर कवर किया है कि नहीं। तो टोटल डिस्टेंस निकालो, टोटल डिस्टेंस होगा यस इज इक्वल टू यू है तुम्हारी 44 माइनस ये है 8, ये है कितना रे, नहीं अरे V² लेना पड़ेगा, V² का फॉर्मूला लेना पड़ेगा। V² 0, U² कितना रे, कितना आया था 44 का स्क्वायर, अरे बाप रे, अब आएगा ये 2, ये है 8, ये है यस। तो ये 44 × 44 डिवाइडेड बाय 2 × 8 इज इक्वल टू यस। अरे क्या आ गया, ये आया क्या। तो मैं ये 16 को दिल में मन की बात में 4 × 4 बोल सकता है कि नहीं। तो क्या ये 4 ये 11 करेगा, क्या ये 4 ये 11 करेगा, और 11 11 का फिर 121 होगा।
तो ये 121 पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक, और पहले इसमें उसने 40, फिर बाद में 32, फिर बाद में 24, ऐसा कम 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 करते चलेगा। फिर बाद में कितना डिस्टेंस कवर करना है उसे, बोलो बाबू, बोलो बाबू, किती राहिले त्याचं डिस्टन्स कव्हर करायचं, सांगा रे मित्रांनो। 25, ये तो टोटल है 121, ये 90 है, सॉरी 96 है, तो 121 माइनस 96 इज इक्वल टू 25 मीटर्स। चलो ओके, ओके ओके, डन डना डन, कम ऑन। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कल ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। टिल दैट ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो, बाय बाय।